Hello everyone, welcome to the program Economic Issues. In the previous video, we have started a series about index calculation, the index which is used to calculate the inflation rate. So in the previous video, we were discussing about the wholesale price index. So you can see the wholesale price index or WPI by clicking on the I button. In today's video, I will be discussing about the revised consumer price index that is called CPI. So CPI क्या होता है, उसको स्टार्ट करने से पहले let me show you a slide with the index calculation. इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के तीन इंडेक्स हैं, दो मेथड हैं जिसमें से एक जीडीपी डिफ्लेटर है एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस जीडीपी डिफ्लेटर मेथड इन द जीडीपी न्यू सीरीज वीडियो. यू कैन ऑल्सो सी दैट वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन. सो उसमें जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं रिसेंट, वो वहाँ पे आप सुन सकते हो. बट नाउ डेज हम प्राइस इंडेक्स का यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए, और वो प्राइस इंडेक्स में तीन प्राइस इंडेक्स हैं. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या क्या हमें डिस्कस करना है, लेट अस सी द इंडेक्स ऑफ टुडेज वीडियो. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द व्हाट इज़ CPI, वाई देयर इज़ ए नीड टू रिवाइज द CPI, और जो अगर रिवाइज किया है तो उसमें कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, एंड देन फाइनली what is the significance of revised CPI, and then conclude the video. So I will be concluding the video after discussing the significance. Now गवर्नमेंट ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया, एक कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर आशीष कुमार. इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सितंबर 22, और जब 2022 में ये कमेटी बना दी तो उस कमेटी ने 2026 जनवरी में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी कि CPI में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट MOSPI उस मिनिस्ट्री ने वो चेंजेस इम्प्लीमेंट कर दी हैं, और नेक्स्ट मंथ से CPI के जो डेटा आ रहे हैं वो रिवाइज CPI के अकॉर्डिंग डेटा पब्लिश किए जा रहे हैं. अब ये चेंजेस क्यों किए गए, और उससे भी पहले सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है व्हाट इज़ CPI. सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसी भी चीज़ में चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है. व्हाट आर द चेंजेस आर ऑकरिंग और गोइंग टू बी हैपन इन द कंज्यूमर प्राइस, दैट विल बी मेजर बाय CPI. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कंज्यूमर प्राइसेस में जो एवरेज चेंजेस आ रहे हैं उसको कैलकुलेट करता है. सो इट इज़ ए मेथड टू कैलकुलेट द एवरेज चेंजेस इन द कंज्यूमर प्राइस ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. उससे हमें ये पता चलेगा कि कंज्यूमर के लिए इन्फ्लेशन कितनी इंक्रीज़ हो रही है. यू कैन से कि इससे ये भी हम एस्टिमेट लगा पाएंगे कि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर में कितना डिक्लाइन हो रहा है, और अगर कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो रही है इट मीन्स ही हैज़ टू अर्न मोर अमाउंट ऑफ मनी टू सर्वाइव द लाइवलीहुड और टू सर्वाइव हिज लाइफ. सो नाउ CPI क्या है ये तो हमें इस डेफिनेशन से पता चल गया, बट वाई देयर इज़ ए नीड टू रिवाइज द CPI. मैंने प्रीवियस वीडियो में जब WPI बोला था तब भी ये पॉइंट आया था कि व्हाट इज़ द नीड टू रिवाइज द WPI, और सिमिलर रीजंस यहाँ भी हैं. जब भी हम लोग इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, सो इन्फ्लेशन कैलकुलेशन में हमें एक बास्केट की रिक्वायरमेंट होती है, बास्केट ऑफ कमोडिटीज़. वी नीड ए बेस ईयर, एंड फाइनली उस बास्केट में हमें ईच गुड्स एंड सर्विसेज जो भी उस बास्केट में हमें उनको कुछ वेट असाइन करना होता है. जैसे जैसे टाइम आगे बाई होता है तो उस टाइम पास होने के साथ साथ हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा लिविंग स्ट्रक्चर है, जो हमारी पूरा कंजम्पशन का पैटर्न है वो चेंज होता रहता है. आज से 20-30 साल पहले जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न था, फूड हैबिट्स थी, लाइफस्टाइल थी, वो सारी अब पूरी तरह से चेंज हो गई है. नाउ डेज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन. आज हम इंटरनेट की दुनिया में हैं, जिसमें जो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारी कन्वीनियंस हमें मिल रही है, ईजीनेस हमारी लाइफ हो गई है. वो कौन कौन से गुड्स ऐड हो गए हैं लाइफस्टाइल में, कौन से सर्टेन गुड्स हैं जिनको अब एलिमिनेट कर देना चाहिए, इसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो या होलसेल प्राइस इंडेक्स उसको रिवाइज करना कंपलसरी होता है. सो टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, टू get the accurate data of inflation rate, to find out the actual impact on the consumer of inflation rate, we need to revise the CPI. So consumer price index को रिवाइज कर दिया गया. अब जब भी इंडेक्स रिवाइज होता है तो उसका बेस ईयर चेंज हो जाता है, बेस ईयर को अपडेट कर दिया जाता है, एंड बेस ईयर जितना करंट ईयर के नियर बाई होगा
उतना हमें इन्फ्लेशन के करेक्ट डेटा मिलेंगे। बेस ईयर को चेंज करेंगे, ऑब्वियसली बास्केट चेंज करनी पड़ेगी। बास्केट इसलिए चेंज करनी होगी, जो पुरानी बास्केट थी उसमें जो जो गुड्स यूज़ होती थी या जो सर्विसेज इंक्लूड थी, आज उन गुड्स और सर्विसेज को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनका इम्पोर्टेंस घट गया है या उनको एक कंज्यूमर परचेज ही नहीं कर रहा है। और जो नई गुड्स या सर्विसेज उसकी लाइफस्टाइल पर इम्पैक्ट डाल रही हैं, हमें उसकी इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेट करना है। सो वी नीड टू अपडेट द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड फाइनली जब बास्केट ही चेंज होगा तो उनका जो वेट असाइन हो रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। इन तीनों में चेंजेस लाए हैं तो रिवाइज्ड सीपीआई आ गया। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवाइज्ड सीपीआई, कि हमने बेस ईयर चेंज कर दिया, बास्केट भी चेंज हो गई और वेटेज भी उनका जो असाइन था वो वेटेज भी चेंज हो गया। अब उसमें क्या क्या चेंज हुआ है हमें वो समझना है। एक और पॉइंट, ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि सीपीआई कौन कैलकुलेट करता है। सो सीपीआई इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय द एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसको ये एनएसओ कैलकुलेट करता है। मंथली इसके डेटा पब्लिश होते हैं। इट इज़ गोइंग अंडर द MOSPI, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो MOSPI के अंतर्गत ये सीपीआई कैलकुलेट हो रहा है। अब जब नया सीपीआई आया जो उसमें रिवीजन किया गया, वो रिवीजन कौन कौन से पॉइंट हुए उसको समझना है। मैंने आपको ये बता ही दिया कि क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारा कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है, हमें आइटम्स और उनका वेटेज को अपडेट करना है टू इंक्लूड द न्यू सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द करेंट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड फॉर मोर एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं कि इन्फ्लेशन को रियलिस्टिक और करेंट डेटा से हमें कैलकुलेट करना है, तो वी नीड टू रिवाइज द इंडेक्स, ईदर इट शुड बी WPI और CPI। हमें उसको टाइम पर रिवाइज करना कंपलसरी है। नाउ अब इसमें कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। देखो, जब भी इंडेक्स रिवाइज होगा तो उसका बेस ईयर चेंज होना है। तो अभी रिसेंट में इसका बेस ईयर 2024 कर दिया गया है। अर्लियर इट वाज 2012, यानी 2012 जो बेस ईयर था उससे सीधा 2024 कर दिया, जो कि अभी हमारे करंट ईयर के नियर बाई है, जिससे हमें एक्यूरेट डेटा मिल पाएंगे। बेस ईयर चेंज करने के साथ साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो बास्केट थी, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं। WPI की बास्केट में ओनली गुड्स इंक्लूड होती हैं, लेकिन CPI की बास्केट में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं। तो वो गुड्स और सर्विसेज की जो लिस्ट है, जो बास्केट है, उसमें चेंजेस आए हैं। मैं अभी आपको बास्केट शो करूँगा, उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। और जो तीसरा वेटेज, अगर बास्केट चेंज हुई है तो डेफिनेटली उनका वेट भी चेंज हो गया होगा। तो लेट अस सी अबाउट दिस बास्केट एंड लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक PDF है जो PIB ने रिलीज़ की थी। इस PDF के थ्रू हम समझ लेते हैं। मैं आपको ये PDF अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये ऑफिशियली MOSPI की वेबसाइट से आई है, इस PIB की वेबसाइट पे मिल जाती। तो इसमें क्या क्या चेंजेस बताए गए एक बार उनको हाईलाइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस ईयर चेंज हो गया। 2012 था, बेस ईयर 2024 हो गया। और जो डेटा कलेक्ट होंगे इस CPI के लिए, उसके लिए हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे किया गया है 23-24 वाला, ताकि बेस ईयर के डेटा कलेक्ट कर सके। क्योंकि हमें बेस ईयर के प्राइस को बेस मान करके फिर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करनी है। तो जो बेस ईयर के प्राइस है वो कैसे कलेक्ट किए गए, उसके लिए एक सर्वे किया गया, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो बास्केट थी, पहले बास्केट में 6 ग्रुप्स होते थे। अब वो बास्केट में 6 ग्रुप्स को रिप्लेस करके 12 डिवीज़न बना दिए गए हैं। और वो 12 डिवीज़न बनाने के लिए जो ये चेंजेस किया, 6 ग्रुप्स को 12 डिवीज़न बनाया, तो फिर उनका वेटेज भी चेंज हुआ होगा। इसके लिए जो मेथड यूज़ हुआ है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू द पर्पज। शॉर्ट में इसको हम COI/COP बोल रहे हैं। देखो, मैंने आपको GDP वाले वीडियो में बोला था और शायद WPI की वीडियो में भी, वी हैव टू फॉलो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है तो उसमें हमें COI/COP, यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन एंड अकॉर्डिंग टू पर्पज है, इसको इसीलिए इम्प्लीमेंट किया है क्योंकि हमें IMF के नॉर्म्स को फॉलो करना था। हमने स्टैंडर्ड ग्लोबल फॉलो करने थे, इसीलिए ये चेंजेस किए गए हैं। इन चेंजेस में कुछ ऐसे पॉइंट भी आए जो बास्केट में ऐड हो रहे हैं, ऐसे गुड्स भी हैं और जो बास्केट में से एलिमिनेट हुआ। क्या क्या एलिमिनेट हो गया पहले वो देखते हैं। VCR, DVD प्लेयर, इन सबको एलिमिनेट कर दिया गया।
क्यों एलिमिनेट किया? बिकॉज नाउ डेज वी आर नॉट यूजिंग VCR, DVD प्लेयर, CD प्लेयर, रेडियो। आज के टाइम में आप देखते होंगे रेडियो, आप फ़ोन में ही FM सुन लेते होंगे। तो अगर रेडियो अलग से परचेज नहीं हो रहा, इट मीन्स रेडियो का प्राइस इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। दैट्स वाई वी नीड टू एलिमिनेट दोज टाइप ऑफ गुड्स विच आर नॉट करेंट इन यूज, विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। तो उसका इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है, और उन गुड्स को ऐड कर देना चाहिए सर्विसेज को जिनको आजकल कंज्यूमर ज़्यादा परचेज कर रहा है। लाइक अब रूरल हाउसिंग को ऐड कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट टाइम रूरल हाउसिंग को इंक्लूड किया गया, यानी रूरल एरिया में जो लोग रेंट पर रहते हैं उस रेंट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। नेक्स्ट, ऑनलाइन मीडिया सर्विसेज, और इसमें OTT प्लेयर, जो OTT सर्विसेज आजकल हम लोग यूज़ करते हैं सीरीज़ मूवी देखने के लिए, वो OTT सर्विसेज को ऐड कर दिया गया। दैट इज़ ऑब्वियसली इट शुड बी एडेड। पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, अटेंडेंट, बेबी सिटर, यानी जो जो करंट सर्विसेज या गुड्स ऐसी हैं जिनका हमारी लाइफ में रोल बढ़ गया है, उनको इसमें ऐड कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेशन करने का तरीका है वो अपडेट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अब इसमें जो बास्केट बनाई गई है, लेट अस सी द बास्केट ऑल्सो। उस बास्केट में 12 ग्रुप्स हैं, जो पहले 6 ग्रुप होते थे, अब 12 डिवीज़न हैं। तो वो डिवीज़न और ग्रुप कौन कौन से हैं, जस्ट उनको एक बार हम देख लेते हैं, थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा। एक और चीज़, ये 12 मार्च को डेटा पब्लिश हुआ है, पहले 12 फरवरी को आया, और उसके बाद अब आगे हर महीने की 12 को डेटा पब्लिश होगा। मार्च में 12 था, फिर उसके बाद ईच मंथ वो 12 को पब्लिश होगा। अगर वो वर्किंग डे नहीं है तो नेक्स्ट वर्किंग डे में पब्लिश हो जाएगा। हम लोगों को ये देखना है कि क्या क्या चेंजेस आए। देखो, गुड्स के आइटम्स जो थे पहले 259 थे, अब उनको इंक्रीज करके 308 कर दिया। और मैंने बोला कि इसमें गुड्स के साथ साथ सर्विस भी है, तो पहले 40 टाइप्स की सर्विस थी, अब वो नंबर इंक्रीज होकर के 50 हो गया, तो उनको इंक्लूड कर दिया गया। फर्स्ट टाइम इंक्लूजन ऑफ रूरल हाउस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि रूरल हाउस रेंट, इसको पहली बार ऐड कर लिया गया। इसको ऐड करने से ये पता चलेगा कि रूरल एरिया में रेंट कितना इंक्रीज हो रहा है। रूरल एरिया में भी लोग अगर रेंट पे रह रहे हैं तो उनकी स्पेंडिंग का बड़ा एक पार्ट रेंट में चला जाता है। उस रेंट के इंक्रीमेंट से उस पर्सन की लाइवलीहुड, उसकी जो लाइफस्टाइल, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, दैट शुड बी कैलकुलेटेड, एंड नाउ इट विल बी सो। इस रूरल हाउस रेंट के साथ साथ आप देखेंगे आज के टाइम में जो एनर्जी का सोर्स है, हम लोग फ्यूल में पेट्रोल डीजल से अब CNG और अदर जो एनर्जी सोर्सेज उन पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो CNG या PNG पाइपलाइन जो नेचुरल गैस है जो घरों में सप्लाई होती है, या CNG, इन पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इनको भी ऐड कर लिया गया। और ऑनलाइन मीडिया सर्विसेज ऐड हुई हैं। तो ये एक अच्छा चेंजेस है, जो हमारा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग CPI में चेंज किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, मैं आपको पूरी एक बार बास्केट शो कर देता हूँ, उस बास्केट से पूरा आइडिया लग जाता है। ये देखें, पहले ये 6 टाइप के ग्रुप होते थे, ये ग्रुप्स के नाम लिखे हुए, आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो इसमें आराम से नाम पढ़ भी सकते हैं। फूड एंड बेवरेज, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स। अब ये 6 ग्रुप जो थे उसको रिप्लेस कर दिया 12 डिवीज़न से। ये लिस्ट है 12 डिवीज़न की, जिसमें फूड एंड बेवरेज से स्टार्ट होती है, और ये सामने जो नंबर लिखा हुआ है ये इनका वेटेज है। अब आप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट देखें, ये 36.75% ये वेटेज है किसका, फूड एंड बेवरेज का। अर्लियर इन द प्रीवियस सीरीज ऑफ CPI, फूड एंड बेवरेज वाज हैविंग 45.86% ऑफ वेटेज। तो यू कैन से कि फूड एंड बेवरेज का जो वेटेज है वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमें इसमें दिख रहा है। तो वो जो डिक्लाइन हुआ है ये कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में सिविल सर्विस एग्जाम में आ सकता है कि फूड एंड बेवरेज के वेटेज में डिक्लाइन हुआ है। ऑल्दो जनरली सिविल सर्विस एग्जाम में ये डेटा नहीं पूछा जाता कि एग्जैक्ट डेटा वो कितना है, बट यू शुड नो दैट देर इज़ ए डिक्लाइन और देर इज़ ए इंक्रीमेंट इन द वेटेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये 12 ग्रुप की लिस्ट ये आपको पता होनी चाहिए एक तो, कि कौन कौन से नाम हैं। तो यहाँ पे लिस्ट है पूरी, और उसमें सबसे ज़्यादा जो सब में मैक्सिमम वेटेज है वो किसका है, तो दैट इज़ फूड एंड बेवरेज। उसके अलावा जो इसमें चेंजेस आए हैं, मैंने अभी आपको बोला कि OTT प्लेयर, OTT सर्विसेज इसमें ऐड हो गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ई-कॉमर्स के प्राइस भी अब यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। ये एक बड़ा चेंज है,
क्योंकि आजकल हम सब लोग ई कॉमर्स के थ्रू शॉपिंग कर रहे हैं। जितनी भी वेबसाइट हैं जो आपको 8-10 मिनट में घर में डिलीवर कर देती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो उनके थ्रू अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं तो उसका प्राइस कुछ डिफरेंट दिखता है मार्केट प्राइस से, जो रिटेल प्राइस होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तो उन प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है, इट शुड बी कैलकुलेटेड। और यहाँ पर वो उसको ऐड कर लिया, ई कॉमर्स प्राइस इंट्रोड्यूस कर लिए। और लेकिन ये 12 टाउन यानी पूरे कंट्री के 12 सिटीज़ में इंक्लूड होंगे, बाकी अभी वहाँ तक हमें डेटा नहीं मिलेगा बाकी शहरों का। ऐसे टाउन या ऐसे सिटी जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है। सेकंड पॉइंट, ऑनलाइन सोर्सेज, जिसमें एयर फेयर और OTT सब्सक्रिप्शन, इनको ऐड कर लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा ऐड हो रहा है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा में जो ट्रेन का फेयर है, पोस्टल चार्जेस, फ्यूल प्राइस, इन सबको ऐड करते जा रहे हैं। ये फ्यूल प्राइस पहले भी एडेड थे, लेकिन उसमें अब चेंजेस लाए गए हैं। जो आज के टाइम का फ्यूल है, जो करंट में हम सब लोग यूज़ करें, लाइक आई टोल्ड यू CNG और PNG, उस तरह के प्राइसेस भी अब कैलकुलेट होंगे। सो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन विल बी मोर एक्यूरेट, और यू कैन से कि जो रियलिस्टिक पिक्चर है इन्फ्लेशन की फॉर द कंज्यूमर, इट विल बी अपीयर। सो नाउ हाउसिंग इंडेक्स के कंपाइलेशन में हाउस रेंट अब इंक्लूड हो रहा है। एक्चुअल रेंटल पेमेंट फॉर द हाउसिंग, इसको इंक्लूड किया गया, और इसमें भी रूरल हाउसिंग पर फोकस है। तो दैट इज ऑन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हाउसिंग इंडेक्स में ये सब चीज़ चेंजेस आ रहे हैं कि मेंटेनेंस पर आप खर्च कर रहे हैं या रिपेयर और सिक्योरिटी पर आप कुछ स्पेंडिंग हो रही है, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने एक पॉइंट बोला था बीच में अभी कि COI COP जो मेथड है उसको यूज़ करके ये कैलकुलेशन हो रहा है, एंड COI COP इज़ द रिकमेंडेशन ऑफ IMF। सो लेट मी शो यू द, IMF ने इसमें रिकमेंडेशन दी थी कि अगर हम COI COP को यूज़ करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होगा। उसका मेन बेनिफिट है कि हमारी जो कैलकुलेशन का तरीका है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, इसमें सारा कंटेंट है, बेसिकली FAQs हैं। सो जो FAQs आपको और लगता हो कि मुझे रीड करने हैं, वो भी यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। सी, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई इट्स अडॉप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर CPI 2024। क्यों अडॉप्ट किया, तो इसमें यहाँ पर लिखा है कि यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न, इस डिवीज़न ने रिकमेंडेशन दी थी और IMF ने उसको अप्रूव कर दिया। उस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू द पर्पज, COI COP, इसको इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में भी। सो नाउ यू कैन से कि इंडिया का इंडेक्स कैलकुलेशन का मेथड वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होने वाला है। मे बी उसमें अभी भी कुछ डेफिशिएंसी रह जाए, बट पहले की कंपैरेटिवली हमारे जो नॉर्म्स हैं वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। तो COI COP यूज़ किया बिकॉज इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क ऑफ होमोजीनियस कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स यूजेस बाय द हाउस होल्ड। हम सबके घरों में जो कंजम्पशन का पैटर्न है उसमें कुछ चीज़ें एक जैसी होती हैं। सबके घर में फूड में क्या क्या पैटर्न है, कुछ पैटर्न सेम रहता है, बाकी फिर कुछ कुछ ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन वो वेरी करेगा। वो जो होमोजीनियस पैटर्न है, होमोजीनियस कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उसको ध्यान में रखते हुए और एक कंज्यूमर का जो परचेजिंग हैबिट है, जिस पर्पज़ से वो परचेज कर रहा है, जो उसका कंजम्पशन पैटर्न है, उसको ध्यान में रखते हुए ये नॉर्म्स में चेंजेस आए हैं। लिखा है इट्स अडॉप्शन इंश्योर दैट इंडिया CPI इज़ कंपेरेबल विद द CPIs वर्ल्ड वाइड। तो ये एक बड़ा चेंजेस हमारे कैलकुलेशन के तरीके में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है कि CPI में जो ये मेथड चेंज हुआ उसका रीज़न क्या है। सो द पॉइंट इज, जो CPI में नए चेंजेस आए हैं वो हमें पता होने चाहिए, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपको CPI कैलकुलेशन का तरीका पता हो। एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल COI COP, एंड इसका पर्पज़ क्या था जो हमने अभी डिस्कस किया। इसमें कितने डिवीज़न हैं, तो 12 डिवीज़न हैं। बाकी आप कोई ग्रुप क्लासेस सब क्लासेस ये ना भी ध्यान रखो, इट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट you should know there are 12 divisions, and in the 12 division the maximum weightage is having maximum weightage is held by food and beverage, that was 36 point something, so 36 के अराउंड वो weightage था।
एग्जैक्ट परसेंटेज का भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं आती है. सो डोंट ट्राई टू मग अप द डेटाज बिकॉज वो उतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं काम नहीं आता. नाउ कौन कौन से इसमें न्यू एडेड हुए थे तो अभी हमने देखा भी था उस PDF के थ्रू. अटेंडेंट, बेबी सिटर, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, और ये वो सारे आइटम हैं जिनको एलिमिनेट कर दिया गया. VCR, DVD प्लेयर वगैरह वगैरह, इनको एलिमिनेट कर दिया गया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीज चेंजेस. क्यों हमने ये चेंज किया और इससे क्या हमारी इकोनॉमी को कुछ बेनिफिट होने वाला है. तो उस सिग्निफिकेंस को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट कंजम्पशन पैटर्न, क्योंकि इसके लिए हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ है. तो उस सर्वे से हमें रियलिस्टिक कंजम्पशन पैटर्न समझने में हेल्प मिलेगी. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस पार्ट ऑफ दिस चेंज इन द CPI. सेकेंड, एंश्योर ए मोर रियलिस्टिक एंड रिलायबल मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन. जैसा मैंने शुरू में ही बताया था आपको, हमें इन्फ्लेशन को ज़्यादा रियलिस्टिक कैलकुलेट करना है तो डेटा शुड बी अपडेटेड, बेस ईयर शुड बी अपडेटेड, बास्केट शुड बी अपडेटेड, और उसके लिए ये चेंजेस कर दिए गए. प्रोवाइड्स RBI विद मोर अप टू डेट reliable data for formulation monetary policy. See, this is also important part. RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC जब मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करती है, सो दे ऑल्सो लुकिंग फॉर द डेटा ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट. उनको अगर ये पता हो कि इन्फ्लेशन रेट कितनी है, दे आर कंसिडरिंग CPI नॉट WPI. एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो टारगेट लेके चलती है, देयर टारगेट इज इन्फ्लेशन शुड बी 4 ± 2%. इन्फ्लेशन इस रेंज में होनी चाहिए. लेकिन करंट में इन्फ्लेशन कितनी है, दे गेट द डेटा फ्रॉम NSO उनको डेटा प्रोवाइड करता है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या उनको चेंजेस करने हैं. नाउ अगर इन्फ्लेशन का डेटा ही करेक्ट नहीं होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी RBI चेंजेस करेगा उसमें उनका रिजल्ट भी अप्रोप्रिएट नहीं आ पाएगा. So to find out the correct result of monetary policy, to get the better liquidity control, they should get the authentic and realistic data of consumer price index inflation rate. So that's why this change जो ये पढ़ रहे हैं हम आज डिस्कस कर रहे हैं, these changes will help to decide the monetary policy framework accurately, and finally it will help to better policy formation, monitoring and evaluation of government policies. So उससे improvement होगा ही होगा. So the significance of CPI changes is very important for Indian economy, and जैसा हमने WPI में डिस्कस किया था, इसी तरह से CPI में आज हम चेंजेस डिस्कस कर रहे थे. और कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन से कि दीज चेंजेस शुड बी डन आफ्टर सर्टेन टाइम. इंटरनेशनली ये रूल है कि 5 साल बाद इनको चेंजेस कर देना चाहिए, बट इन इंडियन इकोनॉमी ये 5 साल बाद तो चेंज नहीं हुए और इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है. देयर मे बी सर्टन रीजंस, कोविड वाज आल्सो अमंग वन ऑफ देम. सो बट यू कैन से कि CPI हो या WPI, आफ्टर सर्टेन टाइम अगर हम इनको चेंजेस करें तो वी कैन गेट द more accurate and the realistic picture of Indian economy. In the next video we will discuss about the PPI. So PPI के बारे में जो changes हुए हैं और PPI पहली बार introduce हुआ है, so we have to understand that also. But I believe that in today's video you are getting the CPI, what are the changes has been done in the consumer price index. So please look into the PDF also for the more comprehensive way. मैं PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, एंड यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन सो दैट यू कैन सी द WPI चेंजेस इफ़ यू हैव नॉट सीन येट, और द GDP चेंजेस. तो दोनों वीडियो आप उनको देख सकते हैं, उससे आपको WPI और GDP के जो न्यूज़ सीरीज़ के चेंजेस थे वो भी पता चल जाएंगे. सो आई बिलीव यू आर गेटिंग माई कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो नए चेंजेस आए हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. And please share this video with your colleagues and your friends who are preparing for the civil service exam. So we'll see you in the next video. Thank you.